किस तरीके से स्थिति को कंट्रोल करने की वहां पर कोशिश हो रही है। फिलहाल वहां पर कर्फ्यू लगा दिया गया है। दरअसल ये लोग नेपाल में सोशल मीडिया बैन का विरोध कर रहे हैं। इनका कहना है कि सरकार ने जो फैसला किया है कुछ ऐप्स को बैन करने का, वो सही नहीं है और उसी बात को लेकर ये गुस्सा है। प्रदर्शनकारी नेपाल की संसद में दाखिल हो गए। प्रदर्शन की वजह से काठमांडू में कर्फ्यू लगाना पड़ गया और स्थिति आप वहां की देख सकते हैं। हर तरफ पत्थर ही पत्थर आपको दिख रहे होंगे। आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं ताकि लोगों को कंट्रोल किया जा सके। और ये देखिए, ये ठीक संसद परिसर की बाहर की तस्वीरें हैं, सड़क की तस्वीर है जहां पर इस वक्त प्रदर्शनकारियों का कब्जा है और लोग यहां पर इस बात का विरोध कर रहे हैं कि जो सरकार ने फैसला किया ऐप को बैन करने का, उस पर उनकी सहमति नहीं है। वो इस फैसले को सही नहीं मानते और इसी वजह से एक दबाव बनाने की कोशिश हो रही है। दरअसल नेपाल में सोशल मीडिया को कानूनी दायरे में लाने की सरकार की कोशिश है। विदेशी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को नेपाल में रजिस्टर करने को कहा गया। सरकार का कहना है कि जो वैध कंपनियां हैं वो रजिस्टर्ड करा ले नेपाल में और उसके बाद वो चला सकते हैं अपने ऐप को, लेकिन कंपनियों को लोकल प्रतिनिधि नियुक्त करना होगा जो कि वो पूरा मॉनिटरिंग कर सके। जिन कंपनियों ने रजिस्टर नहीं किया उनको बैन किया गया है और उसी के खिलाफ ये प्रदर्शन है। इसमें ज्यादातर युवा हैं और इसीलिए कहा जा रहा है कि जेनजी का आक्रोश काठमांडू में दिखाई दे रहा है, नेपाल में दिखाई दे रहा है। जेनजी ये नहीं चाहते कि जिन ऐप से वो जुड़े हुए हैं उस पर सरकार बैन लगा दे और उसी बात का विरोध करते हुए ये देखिए सरकार से आर पार की मूड में दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल वहां पर स्थिति को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश हो रही है। पुलिस वालों पर कैसे पत्थर बरसाए जा रहे हैं उसकी तस्वीरें आपके सामने है। आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं ताकि स्थिति को कंट्रोल किया जा सके। कर्फ्यू के बावजूद वहां पर लोग सड़कों पर दिख रहे हैं और ये जेनजी का आक्रोश है। आक्रोश विचारों का भी है। एक तरफ जहां सरकार मानती है कि रजिस्टर्ड कंपनियां अपने ऐप को चला सकती हैं, तो जेनजी का कहना है कि इस तरीके के विचार सही नहीं है और सोशल मीडिया को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। और देखिए उसी बात का विरोध करते हुए संसद परिसर तक पहुंच गए, उसके बाद वहां से उन्हें हटाया गया। तो संसद से लेकर सड़क तक जेनजी का आक्रोश नेपाल में दिखाई दे रहा है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दूसरी तरफ देखिए इनफ इज इनफ करके पोस्टर लगाए जा रहे हैं कि अब बहुत हो गया, आर पार के मूड में है। और दूसरी तरफ जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो सुबह से जो प्रदर्शन अलग अलग जगहों पर किया जा रहा है वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ प्रदर्शन के लिए, आक्रोश दिखाने के लिए बैनर पोस्टर तक तैयार किए गए। पहले सरकार को चिताने की कोशिश की गई और उसके बाद संसद से लेकर सड़क तक ये प्रदर्शन चल रहा है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये लोग ओली सरकार के खिलाफ हैं और आर पार की लड़ाई के मूड में आ चुके हैं, जिसके बाद इस वक्त नेपाल में हालात बहुत ही तनावपूर्ण है। काठमांडू की स्थिति अगर बताई जाए तो वहां पर इस वक्त कर्फ्यू की स्थिति और इसके साथ ही तनावपूर्ण माहौल है। लोगों को समझाया जा रहा है कि सरकार के फैसले पर वो सोचे समझे और उसके बाद कदम ले, लेकिन इन लोगों ने जैसे ही फैसला आया कि कुछ कंपनियों को बैन किया जा रहा है, इसके बाद ये संसद परिसर में दाखिल हो गए, जहां की तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए किस तरीके से नेपाल के झंडे को उछाला जा रहा है और वहां पर लोग नारेबाजी कर रहे हैं ओली सरकार के खिलाफ। उनका कहना है कि सरकार अपना फैसला वापस ले, क्योंकि इनफ इज इनफ और ये बर्दाश्त नहीं होगा कि आप हर चीज को कंट्रोल करें। सोशल मीडिया को आप कंट्रोल करना चाहते हैं, इसी बात का ये विरोध चल रहा है, जिसकी तस्वीरें लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। और इस वक्त आपको बताएं कि 8 सितंबर को जब युवा सड़क पर उतरे तो स्थिति तनावपूर्ण हो गई। काठमांडू में संसद तक ये पूरी भीड़ पहुंच गई, जहां की तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं। संसद परिसर के भीतर की तस्वीर है। हजारों की संख्या है इनकी, जो कि सरकार के फैसले का विरोध कर रहे हैं। पुलिस के साथ भिड़ंत के बाद सेना को एक्शन लेना पड़ा। वहां पर स्थिति को कंट्रोल करने के लिए वाटर कैनन से लेकर और आंसू गैस के गोले तक दागने पड़े ताकि इनको कंट्रोल किया जा सके और इनको वहां से ठुला बुद्धिजीवी हूं भन्ने आँट गर्दैनन् भने विचराहरूको यो हामी हुन त सिमानाको छलफल, सार्वभौम सत्ताको छलफल, स्वाधीनता र स्वतन्त्रताको छलफल गरिरहेका छौँ नि।
मान्छे पहिले आफै स्वतन्त्र छैन, आफ्नै खोपडी स्वतन्त्र छैन, आफै चिन्तन स्वतन्त्र ढङ्गले चिन्तन गर्न सक्दैन भने अनि त्यसले स्वतन्त्रता कहाँबाट स्वतन्त्र ल्याउँछ? अलि घाक बुद्धिजीवीहरूको एउटा घाक पत्रिकामा आज एउटा इन्टरभ्यू देखाएको थिएँ मैले, भव्य तस्बिर समेत, व्यक्तित्ववाला तस्बिर समेत आएको थियो। मेसेज बुझ्न नसक्ने, मेसेन्जरमाथि नियन्त्रण गर्ने भन्ने तुकबन्दी कस्तो राम्रो छ। मैसेज। तो आप नेपाल के प्रधानमंत्री की बात सुन रहे थे। केपी शर्मा ओली कह रहे थे कि वो सोशल मीडिया के खिलाफ नहीं है, उन लोगों के खिलाफ हैं जो कि उनके देश को कमजोर करना चाहते हैं। ऐसे लोगों पर कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है और युवाओं को इस बात को समझना होगा कि जब कोई ताकत देश को कमजोर करती है तो फिर वहां पर आपको सख्त एक्शन लेने पड़ते हैं और उसी तरीके के एक्शन वहां पर नेपाल सरकार ले रही है और इसका विरोध हो रहा है। लेकिन सरकार लगातार ये समझाने की कोशिश कर रही है कि युवाओं को अपना प्रदर्शन रोकना होगा। लेकिन जो तस्वीर आप देख रहे हैं, प्रदर्शन की तस्वीर, हजारों की संख्या में युवा इस वक्त संसद से लेकर सड़क तक पहुंचे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। वो किसी मूड में नहीं दिख रहे हैं कि वो पीछे हटेंगे। वहां पर लाठियां भांजी जा रही हैं, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं ताकि उनको वहां से हटाया जाए, क्योंकि कर्फ्यू भी है। बावजूद इसके जब वो मान नहीं रहे हैं तो एक तरफ संबोधन भी किया गया। उनके प्रधानमंत्री का ये कहना है कि भाई खिलाफ हम सोशल मीडिया के नहीं है, किसी ऐप के नहीं है, बल्कि जो लोग इस देश को कमजोर कर रहे हैं, ऐसे अराजक तत्व जो देश को कमजोर कर रहे हैं, देश के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, उन पर कंट्रोल हम करना चाहते हैं। और उसी कड़ी में ये एक कदम है जिस कदम का देखिए विरोध हो रहा है। कहा जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ युवा ही इसका विरोध कर रहे हैं, यानी कि वो तबका जो कि सोशल मीडिया से बहुत कनेक्ट है और सोशल मीडिया को एक बहुत बड़ी ताकत मानता है। जेंजी इसे कहा जा रहा है, लेकिन संभवतः ये भी है कि जेंजीज के अलावा भी कुछ लोग हैं जो सोशल मीडिया से बहुत कनेक्ट हैं और वो आज काठमांडू में प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसकी 2 तस्वीरें आपके सामने लगातार।